रोमा गाउन को रजा के हाथ में पकड़ आती है। रजा गाउन लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और 10 मिनट बाद बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है। गाउन रजा के ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा है। रोमा के साथ आई हुई फीमेल सर्वेंट रजा का मेकअप स्टार्ट कर देती है। आधे घंटे में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा के पीछे खड़े होकर फोन पर कुछ काम कर रही थी, पर जैसे ही उसने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में रजा को देखा तो वह देखती ही रह गई। रजा का चेहरा काफी मासूम और प्यारा है, पर आफ्टर मेकअप वह बहुत हॉट और सेक्सी दिखने लगती है। रजा का बॉडी शेप इतना परफेक्ट और अट्रैक्टिव है कि कोई भी आदमी उस पर फिदा हो जाए। जब रोमा ने रजा की आंखों में देखा तो महसूस किया कि उसकी आंखें बर्फ की तरह जमी हुई है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम गुड़िया की तरह लग रही थी, जो खूबसूरत तो होती है पर उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। शाम के 8 बजे एक ब्लैक कलर की लंबी कार होटल के बाहर आकर रुकी और कार के ड्राइवर ने रोमा को कॉल किया। बेडरूम के अंदर रोमा ने कॉल रिसीव किया। 5 सेकंड बात करने के बाद रोमा ने कॉल काट दिया और रजा को लेकर रूम से बाहर निकल गई। होटल से बाहर आकर रोमा ने रजा को उस ब्लैक कार में बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। रजा 10 दिनों बाद उस रूम से बाहर निकली है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना खुशी के और ना ही दुख के। वह चुपचाप कार में बैठी है। 40 मिनट के बाद कार एक क्लब के बाहर रुकती है। एक बॉडीगार्ड कार के पास आकर दरवाजा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है, फिर बॉडीगार्ड रजा को वीआईपी लाइन से क्लब के अंदर लेकर आता है। एक प्राइवेट रूम के अंदर बॉडीगार्ड रजा को छोड़कर बाहर चला जाता है। 25 मिनट बाद उस रूम में एक 40 साल का बुढ़ा आदमी वेट्रेस के गले में हाथ डालकर अंदर आता है। वह वेट्रेस उस आदमी को कमरे में छोड़कर कुछ ही देर में बाहर चली जाती है। उस आदमी को देखकर रजा घबरा जाती है। वे आदमी रजा के पास आता है और सोफे पर बैठ जाता है। उस आदमी में से शराब की बदबू आ रही है। अचानक वह आदमी रजा के जांघों पर हाथ फेरने लगता है। रजा झटके से उसका हाथ अपनी जांघों पर से हटा देती है और सोफे से खड़ी हो जाती है। वह आदमी रजा का हाथ पकड़ लेता है और राजा को अपने पास खींचता है। रजा उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से दूर जाने लगती है। इतनी देर में वह आदमी अपना पैर अड़ाकर रजा को जमीन पर गिरा देता है। वह रजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इतना नाटक क्यों कर रही हो, जल्दी से मेरे साथ बेड पर चलो। वह आदमी रजा का शोल्डर पकड़कर जमीन से उठाता है, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बेड के पास ले जाता है और बेड पर धक्का दे देता है। फिर वह आदमी जल्दी से रजा के ऊपर आ जाता है और उसे चूमने के लिए करीब जाने लगता है। रजा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जमीन पर धक्का दे देती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उस आदमी को रजा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचती है, वह आदमी उसे पकड़ लेता है और रजा को जोर से चांटा मारता है। राजा टेबल पर जाकर गिरती है। रजा टेबल पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाती है और उस आदमी के सर पर मार देती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। चीखें सुनकर कुछ बॉडीगार्ड कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं वह बुढ़ा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है। रजा टूटी हुई बोतल पकड़कर उस आदमी के सामने खड़ी है। एक बॉडीगार्ड इमरान को फोन लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। बाकी के बॉडीगार्ड उस आदमी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और रजा को उस रूम में लॉक कर देते हैं। इमरान तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है। रियाज बिजनेस के काम से शहर से बाहर गया हुआ है। रास्ते में इमरान रियाज को कॉल लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। 10 मिनट बात करने के बाद रियाज इमरान का कॉल काट देता है और दूसरे नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी हेलो बोलता है। रियाज उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। आखिर में बोलता है, मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहां जाकर सब कुछ संभाल लेना। दूसरी तरफ से ओके का जवाब सुनकर रियाज कॉल कट कर देता है। 1 घंटे बाद एक व्हाइट कलर की स्पोर्ट कार क्लब के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। दिखने में वह काफी हैंडसम और टॉल है। उसने व्हाइट कलर का कैजुअल ट्राउजर्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। वह आदमी जल्दी से क्लब के अंदर जाता है।
कमरे के बाहर दरवाजे पर क्लब का मैनेजर और 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। मैनेजर काफी टेंशन में वहां चुपचाप खड़ा है। इतनी ही देर में मैनेजर के पास स्टाफ का कॉल आता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, अयान सर आ गए। फिर मैनेजर बोलता है, उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। कुछ मिनट बाद होटल का एक स्टाफ अयान के साथ वहां आ जाता है। अयान को देखकर मैनेजर थोड़ा बेहतर महसूस करता है और जल्दी से अयान के पास जाता है। अयान मैनेजर से पूछता है, कहाँ है वह दोनों? मैनेजर जवाब देता है, मिस्टर डेविड को हॉस्पिटल भेज दिया है। फिर अयान बोलता है, और वो लड़की? मैनेजर रूम की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है, अंदर है।